यदि आप अपने आप को सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नीचे गिरते हुए प्लेन में पाते हैं और आपके सामने एक ऑक्सीजन मास्क गिरता है, तो घबराइए नहीं। विमान दुर्घटना से बहुत हद तक बचा जा सकता है। ये है हाउ वी थिंक, और यहाँ आप जानेंगे कि विमान दुर्घटना के दौरान आप कैसे बच सकते हैं, और वो भी अकॉर्डिंग टू साइंस। एक कमर्शियल फ्लाइट में उड़ान लेना उतना ही रिस्की है जितना एस्केलेटर की सवारी करना। एक विमान दुर्घटना में मारे जाने की संभावना 11 मिलियन में एक है। इसको आप इस हिसाब से ले सकते हैं कि शायद आप नहाते वक्त अपने घर के बाथटब में डूब जाएं, या फिर नाश्ता करते वक्त वो नाश्ता आपके गले में फंस जाए और आपकी मौत हो जाए। दुर्घटना के इतने कम चांस होने के बावजूद हम प्लेन में चढ़ने से थोड़ा सा घबराते हैं। अगर अचानक से आपके सामने पीला मास्क गिरता है तो आपको क्या करना है? इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको कहां भागना है? और प्लेन की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? यहाँ 6 चीजें हैं जो आप एक विमान दुर्घटना से बचने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, आपका पहनावा। आपकी स्लीपर आरामदायक जरूर है, लेकिन ये इमरजेंसी के वक्त काम नहीं आएंगी, और ना ही आपकी हील्स वाली सैंडल। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विमान दुर्घटना में 68% यात्रियों की मौत दुर्घटना के बाद लगने वाली आग के जलने से होती है। इसलिए जब भी प्लेन में सफ़र करें तो फुल शर्ट और फुल पैंट पहनकर करें। ये आपको आग की लपटों से बचाने में मदद करेगा। और जूते पहनकर सफ़र करें, ये आपको इमरजेंसी के टाइम दौड़ने में मदद करेगा। नंबर 2, सुरक्षित सीट चुनें। बैठने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है? पॉपुलर मैकेनिक द्वारा एनालाइज किए गए प्लेन क्रैशेस में ये पता चला है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैठने वाले लोगों के बचने के चांस ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू आगे बैठने वालों के। एक प्लेन में पीछे बैठने वाली यात्रियों की दुर्घटना में जीवित रहने की दर 69% है, जबकि बिजनेस क्लास में जीवित रहने की दर केवल 49% है। देखिए, प्लेन में सबसे सुरक्षित सीट जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह सब वास्तव में स्थिति पर निर्भर करता है। भले ही आप किसी भी सेक्शन में बैठे हों, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इमरजेंसी विंडो कहाँ है। जब आप प्लेन पर चढ़े तो यह गिन लें कि आपके सबसे पास इमरजेंसी विंडो किस रो और किस सीट के पास है, ताकि आप इसे ढूंढ सकें, भले ही केबिन में धुएं से भरा क्यों ना हो। नंबर 3, कब आपको अलर्ट रहना है? टेक ऑफ के पहले 3 मिनट और लैंडिंग के 8 मिनट पहले पूरी उड़ान का सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त समय होता है। सुनिश्चित करें कि आपके जूते और आपकी सीट बेल्ट बंधी हो और आपकी ट्रे टेबल ऊपर हो। अपने कैरी ऑन आइटम को अपने सामने वाली सीट के नीचे रखें। इस तरह यह आपके पैरों को सीट के नीचे जाने और टूटने से बचाए रखेगा। और इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें, भले ही आप पहले कई बार प्लेन पर सफर कर चुके हों, क्योंकि सभी प्लेन एक जैसी नहीं होती। नंबर 4, शांत रहें। एक विमान दुर्घटना के पहले 90 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग इतने घबरा जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि सीट बेल्ट कैसे खोलना है। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने। पहली चीज, आपको प्रभाव की तैयारी करनी चाहिए। सबसे खराब स्थिति में केबिन को अचानक दबाव, हानि और ऑक्सीजन की कमी का अनुभव होगा। बेहोश होने से पहले आपके पास लगभग 10 सेकंड होंगे। इसलिए यदि आप ऑक्सीजन मास्क को गिरते हुए देखते हैं तो सबसे पहले खुद मास्क पहनें। उसके बाद ही आपको किसी और की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, कैरी बैग साथ में ना लें। यदि आप प्लेन से बाहर निकलते हैं तो इसे जल्द से जल्द करें। अपने बैग को अपने साथ ले जाने की कोशिश ना करें। अगर आप बैग ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसके ज़्यादा चांस है कि आप अंत में जलते हुए प्लेन में फंस जाएंगे। अगर आप कुछ कैरी कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप उसे अपनी पॉकेट में डाल लें, जिससे आपको भागने में आसानी होगी। नंबर 6, प्लेन से दूर जाएं। यदि आपका प्लेन जमीन से टकराता है तो उसमें ब्लास्ट होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए जितना हो सके हवा की दूसरी ओर भागें और कम से कम 150 मीटर तक भागते रहें और इंतजार करें जब तक बचाव दल आपको ढूंढ नहीं लेता। किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना अच्छा है, लेकिन हवाई यात्रा करने से ना डरें। जिन प्लेन में दुर्घटना होती है उनमें से 95% से अधिक यात्री जीवित निकल जाते हैं। इसलिए डरे नहीं और बिंदास घूमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।